Hey guys, welcome back to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे एक बहुत ही यूनिक ऑप्शन. दिस इज़ अवेलेबल इन सेक्टर 150. इस प्रोजेक्ट की एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपके पास बड़े साइजेस में 3 और 4 BHK की कैटेगरी है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपके पास प्राइवेट पूल के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं. सेक्टर 150 नोएडा का अगर देखा जाए तो एक बहुत ही प्लान सेक्टर है. इस सेक्टर के ऊपर हम ऑलरेडी पास में बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सेक्टर की एडवांटेज ये है कि यहाँ पर ना नोएडा छोड़िए, आपको इंडिया के टॉप डेवलपर्स इसी सेक्टर के अंदर मिल जाएंगे. तो प्लानिंग बहुत अच्छी है और अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 4 एक्सप्रेसवे से ये सराउंडेड है. एक तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे पड़ जाता है, दूसरा FNG की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है. बाकी एक और लिंक रोड है जो पुस्ता रोड जिसको कहते हैं, जो कालिंदी से बन रहा है, उसकी भी फ्यूचर में आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी बिकॉज ये एक और पैरेलल रोड है जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के बिल्कुल साथ साथ पैरेलल चल रहा है. तो आपको दोनों तरफ से कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है. इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो परी चौक से जैसे ही आप राइट लेते हैं तो वहाँ पर आपको आगरा एक्सप्रेसवे मिल जाता है. थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो वहाँ पर आपको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिसकी वजह से आप हरियाणा या फिर गुड़गांव के किसी भी कॉर्नर में जाके कनेक्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से. महागुन मीडोज़ की अगर बात करें तो एक लो डेंस सेक्टर के अंदर प्राइम लोकेशन के अंदर बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट हैं. 2 हाई राइज टावर्स हैं. इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंडिपेंडेंट विलास के ऑप्शंस थे. विलास को हम इसमें कवर नहीं करेंगे बिकॉज विलास वाला जो सेगमेंट है वो इनका ऑलरेडी सोल्ड आउट है. हाई राइज के अंदर यहाँ पर 2+ स्टडी 3 BHK और 3 BHK के साथ प्राइवेट पूल का ऑप्शन आता है. सेम इज़ द केस विथ 4 BHK. 4 BHK में भी 2 कैटेगरी है, 3100 एंड 3400 स्क्वायर फीट. तो बड़े साइजेस हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक यूनिक ऑप्शन भी है, आपको अपना प्राइवेट स्प्लैश पूल मिलता है. सो साइज़ काफ़ी अच्छा है. जिन लोगों को पूल नहीं चाहिए उनके लिए वो एक तरह से बालकनी का एरिया की तरह काम कर सकता है. सो यही एक यूनिक ऑप्शन है जो आप इस वीडियो के अंदर आगे देखेंगे, जो बहुत ही रेयर है. नॉर्मली ये वाला जो सेक्शन है वो आपको सिर्फ पेंट हाउस के अंदर मिलता है या फिर ड्यूप्लेक्स विलामेंट्स के अंदर मिलता है. सो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आप कंपैरेटिवली पेंट हाउस के मुकाबले ऑलमोस्ट आधे एरिया के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो एक नॉर्मल पेंट हाउस के अंदर मिलते हैं. सो यहाँ पर 3 BHK विद सर्वेंट रूम एंड 4 BHK विद सर्वेंट रूम के ऑप्शंस हैं. बड़े साइजेस भी हैं. इसके साथ साथ यहाँ पर लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं. अगर आप 2+ स्टडी या फिर 3 BHK के ऑप्शन भी कंसिडर कर रहे हैं देन दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली विजिट बिकॉज इसमें ऑप्शंस अच्छे हैं. बाकी बिल्डर इसमें फर्स्ट फेज में ऑफर ऑफ पोजीशन इशू कर चुका है. सो गाइस दैट्स द मेन एंट्रेंस. मेन एंट्रेंस जैसे ही आप एंटर करते हैं सो दिस इज़ गोइंग टू बी द फीचर वॉल. नॉर्मली इस सेक्शन में आप जैसे ही घर के अंदर एंटर करते हैं एक फीचर वॉल होती है, बट दे हैव यूज दिस सेपरेटर वेरी स्मार्टली. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटालिक फिनिश में ये पूरा जो सेक्शन है ये मेटालिक का है और इसमें CNC कटिंग के साथ ये बहुत अमेजिंग डिज़ाइन आया है. सो इट इज़ अप टू यू हाउ यू वांट टू गेट दिस फ्लैट डिज़ाइन एज पर योर रिक्वायरमेंट. अभी यहाँ पर जितना भी मूवेबल फर्नीचर आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है. दिस इज़ अ स्टेज फ्लैट गाइस. सो फ्लैट के अंदर आप जैसे ही एंटर करते हैं दिस इज़ गोइंग टू बी अ मैसिव लिविंग एरिया विच इज़ ऑल्सो रैप्ड विथ अ बालकनी एरिया. सो आप ये सामने की तरफ आप देख सकते हैं एक बहुत ही स्पेशियस बालकनी है एंड बिल्कुल ठीक सामने की तरफ ये इस फ्लैट का सबसे अमेजिंग पार्ट है एंड दैट्स व्हाट विच मेक्स इट यूनिक. इट कम्स विथ अ स्प्लैश पूल. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द एंटायर entertainment zone or your family area where you can host parties or you can entertain your guests. So this is the entire living area. इसमें आगे की तरफ ये वाला जो सेक्शन है इन्होंने इसको एज अ बार सेक्शन की तरह डिज़ाइन कर रखा है. सो गाइज दैट्स व्हाट मेक्स इट यूनिक. ये है पूरा प्राइवेट डेक एरिया. सो एक बहुत ही लंबी बालकनी है. इसके बाद दैट्स द सेकेंड बालकनी ओवर देयर. सो गाइस आई एम बैक इन द लिविंग एरिया. अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं. सो दे हैव यूटिलाइज दिस स्पेस एज अ फैमिली लॉन्ज रूम और इसके बाद दे आर स्टिल लेफ्ट विथ लोड्स एंड लोड्स ऑफ स्पेस टू क्रिएट अ डाइनिंग सेक्शन ओवर देयर. इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ आते हैं. सो दिस इज़ द किचन एरिया.
किचन एरिया को अगर आप देखते हैं बहुत ही स्पेशियस है और साथ में है एक स्पेशियस यूटिलिटी बालकनी। किचन की अगर बात करें, इट कम्स विद लोड्स ऑफ स्टोरेज एंड फंक्शनल एरिया। सो अगर आप फंक्शनैलिटी की बात करेंगे तो एक फुली फंक्शनल किचन है। आप बीच में स्पेसिंग देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 4 फीट का गैप है। बिल्कुल कॉर्नर में अगर आप देखें तो स्पेस इतना है कि एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर आराम से आ सकता है। डेडिकेटेड सेक्शन है फॉर ओवन एंड OTG। इसके बाद वेट एरिया को बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। दिस इज़ द एंटायर ड्राई एरिया। किचन के साथ है यूटिलिटी बालकनी, और यूटिलिटी बालकनी आगे जाकर कनेक्ट हो जाती है सर्वेंट रूम और सर्वेंट टॉयलेट के साथ। सो ये एक सेपरेट एंट्रेंस है जो बिल्कुल बाहर से दे रखा है। सो ये सर्वेंट रूम का एंट्रेंस है, और इसके बाद आगे की तरफ ये रहेगा, इसके साथ एक अटैच वॉशरूम। ये रहेगा यूटिलिटी बालकनी का एरिया। किचन के बाद अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। सो इस फ्लैट के अंदर आप देख सकते हैं सामने की जो दीवार है इसके ऊपर इन्होंने पैनलिंग कर रखी है विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास एंड वुड। बहुत ही अमेजिंग फिनिश आ रही है। सो दिस इज़ द एंटायर फैमिली लॉन्च रूम एंड दैट्स द मेन एंट्रेंस। इसके बाद अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट बेडरूम। सो दिस इज़ बेडरूम नंबर 1। दिस कैन बी योर गेस्ट बेडरूम। इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद दी बालकनी एरिया, और ये वही बालकनी है जो एक रनिंग बालकनी है। इस बेडरूम के साथ है वॉशरूम विच इज़ ऑल्सो द कॉमन वॉशरूम, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू डाइनिंग एरिया एज वेल। सो इसमें आगे की तरफ एक शार क्यूबिकल है। अब यहाँ से आगे की तरफ 3 और बेडरूम्स हैं। सो यहाँ से आप चलते हैं टूवर्ड्स द सेकेंड बेडरूम। सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। सो इट कम्स विद अ वॉक इन क्लॉजेट एंड कंपैरेटिवली यहाँ पर आप इंटीरियर देख सकते हैं बहुत ही सेटल कलर्स यूज़ करे गए हैं। वाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। so, आप स्पेस यूटिलाइजेशन देख सकते हैं। दे हैव यूज्ड अ किंग साइज बेड विद 2 कॉर्नर्स एंड दे हैव ऑल्सो क्रिएटेड सम काइंड ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट ओवर देयर एंड ऑल्सो गिवन अ प्रोविजन फॉर स्टडी। सो दिस इज़ द एंटायर मास्टर बेडरूम। सामने की तरफ एक प्राइवेट बालकनी है। इट इज़ नॉट बीन शेयर्ड विद एनी अदर बेडरूम। एंड व्हाट यू आर अबाउट टू सी इज़ द अटैच वॉशरूम। बहुत ही स्टनिंग और बहुत ही मैसिव मास्टर वॉशरूम है। द बेस्ट पार्ट इज इट ऑल्सो कम्स विद अ डीप सिंकिंग टब। सो दैट्स व्हाट एंटायर मास्टर वॉशरूम हैज़ टू ऑफर। सो इसमें बिल्कुल सामने है डीप सिंकिंग टब, अ प्रोविजन फॉर वैनिटी। जितनी भी यहाँ पर एसेसरीज यूज़ की गई हैं सारी ही प्रीमियम रेंज की है। यहाँ पर 2 ग्लास क्यूबिकल्स हैं, वन इज़ फॉर शार, द अदर वन इज़ फॉर WC। और ये पूरा जो सेक्शन आप देख रहे हैं सामने, दिस कुड बी हिज एंड हर सेक्शन। बहुत सारे कंपार्टमेंट्स इसके अंदर आप बनवा सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन गेट इट डिज़ाइंड। ये वाला जो सेक्शन है इसमें आप अपनी एसेसरीज रख सकते हैं, और इसके बाद दे हैव यूटिलाइज द स्पेस वेरी स्मार्टली बाय यूजिंग अ स्लाइडर। सो जिससे काफ़ी ज़्यादा रूम स्पेस यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। सो इट इज़ अप टू यू हाउ यू वांट टू गेट इट डिज़ाइंड। इस वाले सेक्शन में इन्होंने बाहर की तरफ एक ग्लास दे दिया है, जिसकी वजह से आप चाहें तो इस सेक्शन को एज अ ड्रेसिंग यूनिट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं टू एक्सप्लोर द अदर 2 बेडरूम्स एज वेल। सो इसमें ये बीच में जो पूरा स्पेस है, दिस इज़ गोइंग टू बी द डाइनिंग एरिया। सामने वेंटिलेशन के लिए एक ग्लास विंडो है विद चैनल्स। दिस इज़ बेडरूम नंबर 3, इक्वली स्टनिंग जस्ट लाइक द अदर 2 बेडरूम्स। इसमें आगे की तरफ एक सेपरेट बालकनी है विच इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द 4th बेडरूम। आगे की तरफ है एक अटैच वॉशरूम, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दे हैव यूटिलाइज दिस स्पेस क्वाइट वेल। बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं फुल लेंथ का अलमीरा सेक्शन आ सकता है। सो दे हैव यूज्ड अ स्लाइडर अलमीरा, और इसके बाद ये रहेगा एक किंग साइज बेड विद 2 कॉर्नर्स। सो बहुत ही स्पेशियस है। इसके बाद ये रहेगा बालकनी एरिया जो कनेक्टेड है आगे 4th बेडरूम के साथ भी। इस वाले बेडरूम के साथ भी एक अटैच वॉशरूम है। सो अगेन एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड ऑफरिंग।
सो गाइस अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स दी 4th बेडरूम। सो गाइस दिस इज बेडरूम नंबर 4। यहाँ पर इस वाले बेडरूम को इन्होंने एज अ किड्स बेडरूम की तरह डिज़ाइन किया है। अमेजिंग वॉलपेपर है, पिक्चर्स आप देख सकते हैं, फर्नीचर, कलर चॉइस बहुत अमेजिंग है। बहुत ही सेटल कलर्स यूज़ करें नॉर्मली, जो बच्चों के भी फेवरेट होते हैं। सो सामने की तरफ वही बालकनी है जो अभी आपने लास्ट बेडरूम के साथ देखी थी। इस वाले बेडरूम के साथ भी अटैच वॉशरूम है और बच्चों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए यहाँ पर इन्होंने इस वाले सेक्शन को एज अ स्टडी टेबल की तरह डिज़ाइन करा है। सो दिस इज़ द एंटायर 4th बेडरूम विच हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड एज अ किड्स बेडरूम। सो महागुन एज अ डेवलपर की अगर बात करें तो इनके हाउसिंग में 2 वर्टिकल्स हैं। वन इज़ नोन फॉर देयर अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी, जहाँ से इन्होंने अपना नाम बनाया, और अगर एज अ डेवलपर देखें तो इनके जितने भी अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं कंपैरेटिवली आसपास की सराउंडिंग में वो भी प्रीमियम लगते हैं। लेकिन महागुन ने क्या करा, अपना जितना भी प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट था इसको एम कलेक्शन के अंदर लेकर आई है, जिसके अंदर महागुन मेजारिया एक डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है 78 में, फिर 79 में ही मीराबेला है, अगेन वो भी डिलीवर्ड है। उसके अंदर भी इंडिपेंडेंट विलास थे, बट वहाँ पर रोमन थीम था, यहाँ पर थोड़ा सा न्यू क्लासिकल थीम थी इन प्रोजेक्ट के अंदर, मीडोज़ के अंदर। सो यहाँ पर जो हाउसिंग ऑप्शन वो लेकर आए थे अगेन वो भी यूनिक थे। इसके बाद इनका एक और प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट में प्रोजेक्ट है, दिस इज़ लोकेटेड इन सेक्टर 128। दिस इज़ महागुन मेमोरियल, एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। रीज़न जो लोकेशन है बहुत ही प्राइम है और दिल्ली के बहुत ज़्यादा पास है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर 3, 4 और 5 BHK की कैटेगरीज हैं। 6 सैम्पल्स हैं, 6 के 6 कवर्ड हैं। आपको नीचे सभी सैम्पल्स के डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक्स मिल जाएंगे, आप जाकर इनको इंडिविजुअली भी चेक कर सकते हैं या फिर एक कंबाइंड वीडियो है जिसके अंदर सभी सैम्पल्स के ग्लिम्स हैं। और नियरिंग पोजेशन है, 3 CR से लेके 24 CR तक के ऑप्शन है। 3, 4 और 5 BHK की कैटेगरी है। स्टार्टिंग जो साइज़ है दैट इज़ 2700 स्क्वायर फीट, तो एक बड़ा साइज़ है 3 BHK के हिसाब से भी, और 4 BHK में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। बाकी जो लोग पेंट हाउस कंसिडर कर रहे हैं अपने लिए तो 11,000 स्क्वायर फीट से लेके 20,000 स्क्वायर फीट तक के ऑप्शंस हैं। अगेन वहाँ पर जो प्राइसिंग शुरू हो जाती है वो 12 करोड़ से लेके 24 करोड़ तक के ऑप्शंस हैं। सो पेंट हाउस के जो प्लान्स हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग सिमिलर गिव अस अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो। आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन गाइस मेक श्योर नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जस्ट क्लिक ऑन दैट। इससे आपके पास रेगुलर अपडेट्स आती रहती हैं जो भी नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा रीजन के अंदर। स्पेशली आने वाले 2-3 मंथ के बाद आप देखेंगे वी वुड ऑल्सो बी कवरिंग दिल्ली और कुछ हद तक गुड़गांव भी, विच इज़